हेलो दोस्तों, मेरा नाम है पुष्कर नाथ। ओनली ऑन हिंदी समरी में आपका स्वागत है। वाई आई एम एन एथिस्ट भगत सिंह के बारे में। तो चलो करते हैं स्टार्ट। इंट्रोडक्शन। 1930 में भगत सिंह जब लाहौर सेंट्रल जेल में बंद थे तब उन्होंने एक ऐसे लिखा था। वो खुद को एक एथिस्ट नास्तिक मतलब जो भगवान में विश्वास नहीं करते मानते थे। इस वजह से उनके दोस्त उन्हें घमंडी समझने लगे। वो कहते कि भगत सिंह खुद को नास्तिक इसलिए कहते हैं क्योंकि उन्हें बहुत अहंकार और घमंड है। मगर भगत सिंह इस बात से बिल्कुल सहमत नहीं थे। इस ऐसे में उन्होंने समझाया है कि उनके नास्तिक होने का कारण घमंड नहीं है। इस बुक में आप उनके आज़ाद सोच और प्रिंसिपल के बारे में सीखेंगे। उन्होंने दुनिया में बहुत अन्याय और नाइंसाफ़ी देखी तो सवाल किया कि अगर सच में भगवान है तो वो अपने लोगों को इतने दुख और तकलीफ क्यों देता है। इस बुक में भगत सिंह ने हिंदू, मुस्लिम और क्रिश्चियन के अपने भगवान में विश्वास को चैलेंज किया। ये दुनिया कैसे बनी, कैसे इतनी आगे बढ़ी और अगले जन्म की सोच जैसी कई बातों पर सवाल उठाए। क्योंकि वो पूरा जीवन नास्तिक रहे, उन्होंने स्वर्ग और अगले जन्म के कॉन्सेप्ट में बिल्कुल भरोसा नहीं था। भगत सिंह ने मौत का सामना हिम्मत से किया। वो उससे घबराया नहीं। वो खुश थे कि उन्होंने अपना पूरा जीवन इंडिया की आज़ादी और लोगों को आज़ाद कराने में लगा दिया। 1931 में उन्हें फांसी दे दी गई। वो सिर्फ 23 साल के थे। हाँ, वो एक महान और ग्रेट इंडियन हीरो हैं। वो बहुत टैलेंटेड राइटर थे, आज़ाद ख्यालों वाले और एक बहुत स्ट्रॉन्ग लीडर भी थे। भगत सिंह ने अपने मिशन इंडिया की आज़ादी के लिए अपनी जान तक गंवा दी। चाहे वो नास्तिक हो या नहीं, वो एक महान इंसान ज़रूर थे जिनकी जितनी भी तारीफ की जाए वो कम ही होगी। वाई आई एम एन एथिस्ट। क्या मेरे नास्तिक होने का कारण मेरा घमंड है? अगर मैं भगवान में विश्वास नहीं करता तो क्या इसका कारण मेरा घमंड है? यही सवाल मेरे दोस्त मुझसे पूछते हैं। मुझे एहसास ही नहीं हुआ कि मेरे व्यवहार से उन्हें ऐसा लग रहा है। कुछ लोगों ने जो थोड़ा बहुत समय मेरे साथ बिताया था उन्होंने ऐसा ही समझ लिया, ऐसा ही अनुमान लगा लिया। अब मैं जवाब देने के लिए मजबूर हूँ। मैं एक साधारण आदमी हूँ, इससे ज़्यादा मैं खुद को कुछ नहीं समझता। हाँ, मैं स्वीकार करता हूँ कि कभी कभी मुझ में घमंड और अहंकार होता है, मगर वो मेरे नास्तिक होने का कारण बिल्कुल नहीं है। मेरे कुछ दोस्त मुझे तानाशाह और हुक्म चलाने वाला कहते हैं। कुछ कहते हैं कि मैं हर काम अपनी मर्जी से करता हूँ। उन्हें शिकायत है कि मैं अपनी बात दूसरों पर थोपता हूँ और तब तक बहस करता हूँ जब तक वो मेरी बात मान नहीं लेते। हाँ, इस बात में से मैं मना नहीं कर सकता। मैं इस बात से भी मना नहीं कर सकता कि मुझ में बहुत ईगो है। हमारे समाज में इसे अहंकार या खुद पर बहुत गर्व होना कहते हैं। तो अगर ये बात सच है कि मैं अपने घमंड के कारण नास्तिक हूँ तो इसकी वजह से ये दो कारण हो सकते हैं। पहला, मुझे खुद पर इतना गर्व है कि मैं भगवान को अपना दुश्मन समझता हूँ। दूसरा, मुझे इतना अहंकार है कि मैं खुद को ही भगवान समझता हूँ। चाहे दोनों में से कोई भी सिचुएशन हो फिर भी मैं ही हारूंगा। अगर पहला स्टेटमेंट सच है तो मैं खुद को भगवान का दुश्मन समझूंगा, तो सही मायने में मैं नास्तिक तो हुआ ही नहीं। ऐसा इसलिए क्योंकि खुद को उनका दुश्मन कहने के लिए मुझे पहले इस बात को मानना होगा कि भगवान सच में है, और अगर दूसरा स्टेटमेंट सच है तब मुझे भगवान के होने की बात पर विश्वास करना होगा कि ऊपर कोई भगवान है जो पूरे यूनिवर्स को देख रहे हैं। तो ये कहने कि मैं भगवान का दुश्मन हूँ या मैं खुद भगवान का अवतार हूँ का मतलब हुआ कि मैं भगवान के होने पर विश्वास करता हूँ। ये बात बिल्कुल झूठ है। मैं बिल्कुल मानता कि कोई भगवान होते हैं, इसीलिए मैं बिल्कुल नहीं मानता कि कोई भगवान होते हैं, इसीलिए मैं अहंकारी नहीं हूँ। मैं खुद को भगवान नहीं समझता। मुझे भगवान या किसी डिवाइन एनर्जी के होने पर कोई विश्वास नहीं है। तो मैं साफ साफ बता देना चाहता हूँ कि भगवान नहीं होते हैं। मेरे दोस्तों ने मेरे बारे में ऐसा कैसे सोचा? उन्हें क्यों लगा कि मैं घमंडी हूँ इसीलिए नास्तिक बन गया हूँ? मैं कोर्ट में चल रहे ट्रायल की वजह से पॉपुलर हुआ। दिल्ली में हुए बॉम्बे ब्लास्ट और लाहौर कॉन्स्पिरेसी केस की वजह से लोग मेरा नाम जानने लगे। मेरे दोस्तों को लगा कि ये पॉपुलैरिटी मेरे सर पर चढ़ गई है। तो चलिए मैं आपको सच बताता हूँ कि मैं नास्तिक अचानक या अभी अभी नहीं बना हूँ। मैं जब कॉलेज में था तब से नास्तिक हूँ। मैं उन दोस्तों से नहीं मिला हूँ जो मुझ पर घमंडी होने का इल्ज़ाम लगाते हैं। मैं अच्छा स्टूडेंट नहीं था तो खुद पर गर्व करने का तो सवाल ही नहीं उठता। मैं पढ़ाकू या होशियार नहीं था, ना ही मैं मेहनती था। मैं बहुत शर्मिला लड़ाकू लड़का था जो अपने फ्यूचर को लेकर हमेशा नेगेटिव ही सोचता था। हाँ, मैं ये कह सकता हूँ कि मैं शुरू से नास्तिक नहीं था।
मेरे दादा आर्य समाज से हैं। मैं उसी समाज की सोच और विश्वास के बीच पला बड़ा हूँ। मेरी परवरिश आर्य समाज की सोच के हिसाब से हुई है। मेरी प्राइवेट एजुकेशन के बाद मैंने लाहौर के DAV स्कूल में एडमिशन लिया। स्कूल के पहले साल में स्कूल के बोर्डिंग हाउस में रहा। उस समय मैं भगवान से सुबह शाम प्रार्थना किया करता था। मैं घंटों तक गायत्री मंत्र पढ़ा करता था। मैं भगवान का पक्का भक्त था। उसके बाद अपने फादर के साथ रहने लगा। वो बहुत खुले विचारों के थे, हमेशा आगे की सोचते और दूसरों की भलाई सोचते थे। मुझे उनसे ही आज़ादी के लिए लड़ने की इंस्पिरेशन मिली। हालांकि वो मुझे रोज़ प्रार्थना करने के लिए कहते थे। जब नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट तेज़ी से बढ़ रहा था, मैंने नेशनल कॉलेज में एडमिशन किया। वहाँ मैं और भी ज़्यादा खुले विचारों का हो गया था। मैं बहुत गहराई से सोचने लगा। लंबे समय से चली आ रही सोच और पूरे सिस्टम पर मैं सवाल उठाने लगा। मैं भगवान से जुड़ी बातों पर सवाल उठाने लगा। मैंने अपने बाल बढ़ाकर लंबे कर लिए थे। मैं हर बात का विरोध करने लगा था। मैं पुरानी कथाओं और रिलीजन से जुड़ी बातों की बुराई करने लगा था, उनमें दोष निकालने लगा था। मगर मैं तब भी भगवान के होने में विश्वास करता था। बाद में मैं रेवोल्यूशनरी पार्टी का मेंबर बन गया। जो मेरे पहले लीडर थे, उन्हें भगवान के होने में डाउट था, लेकिन उन्होंने कभी ये नहीं कहा कि भगवान नहीं है। जब मैं उनसे पूछता था तो वो कहते कि अगर प्रार्थना करना चाहते हो तो करो। मुझे लगता है कि इस तरह की सोच में दम नहीं है। जो मेरे दूसरे लीडर थे, वो भगवान में बहुत विश्वास करते थे। उनका नाम सचिंद्र नाथ सन्याल था। उन्हें कराची कॉन्स्पिरेसी के लिए सजा सुनाई गई थी। उन्होंने एक बुक लिखी, इसका नाम बंदी जीवन था। उसमें उन्होंने भगवान के बारे में बहुत अच्छी बातें लिखी है। उन्होंने भगवान में गहरा विश्वास दिखाया है। वेद में भगवान के बारे में जिस तरह लिखा गया है, उसका प्रभाव उन पर हुआ और वो भी भगवान में बहुत विश्वास करने लगे। मैं ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि रेवोल्यूशनरी पार्टी में सबकी सोच नास्तिक जैसी नहीं थी। सब अलग अलग विचारों वाले थे। यहाँ तक कि काकोरी कांड में जिन 4 लोगों को गिरफ्तार किया गया था, उन शहीदों ने अपने आखिरी पलों में प्रार्थना की थी। राम प्रसाद बिस्मिल भी आर्य समाज के थे। राजन लाहरी ने अपनी मौत से पहले गीता और उपनिषद में लिखे श्लोक और भजन गाए थे। उनमें से सिर्फ एक ही था जिसने कभी प्रार्थना नहीं की। उनका कहना था कि इस इंसानियत को ठीक से समझ ही नहीं पाए हैं और अलग अलग रिलीजन हमारी नासमझी और कमियों की वजह से बना है। मगर उन्होंने कभी नहीं कहा कि भगवान है ही नहीं। जब मैंने पहली बार पार्टी ज्वाइन की थी, तब मैं एक मस्त मौला खुले विचारों वाला लड़का था। मेरे लीडर्स जो मुझे सिखाते थे, मैं बस उसे फॉलो करता था। मगर उन सब के जाने के बाद ये रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारे ऊपर आ गई थी। नए जनरेशन पर कुछ ऐसे लोग थे जो हमारा मजाक उड़ाया करते थे। ऐसे भी लोग थे जिन्हें हमारे मकसद और हमारी पॉलिटिकल पार्टी की ताकत पर भरोसा नहीं था। बस यही मुझे एक नया मोड़ मिला। मेरी सोच बदल गई। मेरा नया स्लोगन पढ़ो बन गया। अगर आप पढ़े लिखे हो तो ये आपको सामने वाले की बात का सही जवाब देने का ज्ञान और समझ मिल जाती है। अगर आप पढ़े लिखे होंगे तो आप रेवोल्यूशनरी पार्टी के विचारों और सोचों को ख़त्म होने से बचा सकेंगे। और मैंने बिल्कुल ऐसा ही किया। हमारे पुराने लीडर्स ने सिर्फ ताकत का इस्तेमाल किया था, मगर ये समझ में आया कि विचार ज़्यादा ताकतवर होते हैं। पढ़ाई लिखाई करने से हमें नॉलेज मिलती है। हम कहीं सुनी बातों पर ऐसे ही विश्वास नहीं कर लेते। इस तरह आप अंधविश्वास से बच सकते हैं। मैंने अपने साथियों को रियलिटी को अपनाने के लिए कहा, कहीं सुनी बातों को नहीं। जब मैं लीडर बना, मैंने अपने मेंबर्स से कहा कि जब और कोई तरीका ना हो अपनी बात आगे रखने का, बस तब वो ताकत का इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि ये ज़्यादा ज़रूरी है कि वो इस स्ट्रगल का इसलिए मतलब समझे। उन्हें पहले हमारे स्ट्रगल के पीछे का कारण और प्रिंसिपल को समझने की ज़रूरत है। मैंने अनार्की और कम्युनिज्म के बारे में पढ़ा। मैंने लेनिन, मार्क्स और ट्रोट्स्की के बारे में पढ़ा। मैंने उन लोगों के बारे में भी पढ़ा जो अपने देश में बहुत बड़ा बदलाव लाने में सफल हुए थे। वो सब नास्तिक थे। 1926 तक मुझे क्लियर हो गया था कि भगवान के होने की बातों और सोच में कोई भी लॉजिक नहीं है। अगर रियलिटी के प्रिंसिपल के नज़रिए से देखें तो ऐसा सोचना भी इम्पॉसिबल लगता है कि कोई भगवान है जिन्होंने पूरी यूनिवर्स और इस दुनिया को बनाया और वो इसे देख रहे हैं। अगली जो घटनाएं मेरे साथ हुई, मैंने उन सब का
सामना एक नास्तिक की तरह ही किया। 1927 लाहौर में मुझे अरेस्ट किया गया। मैं बहुत हैरान हुआ, मुझे तो पता भी नहीं था कि पुलिस मुझे ढूंढ रही है। मैं एक गार्डन के पास से गुजर रहा था जब पुलिस वालों ने मुझे चारों तरफ से घेर लिया। मैं बहुत शांत था, मेरे मन में कोई भावना नहीं चल रही थी। मैं ना तो गुस्से में था ना मैं घबराया हुआ था। मैं चुपचाप उनके साथ चल दिया। मुझे पुलिस स्टेशन ले जाया गया जहां मुझे 1 महीने तक बंद रखा गया। पुलिस को लग रहा था कि मैं कांकोरी पार्टी से जुड़ा हुआ हूं। उन्होंने कहा कि मैं लखनऊ में इसलिए हूं क्योंकि कोर्ट में ट्रायल शुरू हो गई है। उन्होंने ये भी कहा कि शहीदों को भगाने के प्लान में मैं भी शामिल था। पुलिस ने मुझ पर इल्ज़ाम लगाया कि कुछ मेंबर्स के साथ मिलकर मैंने बम जमा किए और इसे टेस्ट करने के लिए 1926 में दशहरा फेस्टिवल के समय इससे ब्लास्ट किया। पुलिस ने मुझे कहा कि अगर मैं उन्हें रेवोल्यूशनरी पार्टी में चल रहे काम और बातों की खबर दूंगा तो वे मुझे छोड़ देंगे और कोर्ट में मेरे केस को बंद कर दिया जाएगा। मैं उनके प्रपोजल पर बहुत हंसा। मुझे उनकी किस बात पर भरोसा नहीं था। मुझे पता था कि ये बस एक जाल है। मेरी ही तरह कोई भी दूसरा रेवोल्यूशनरी सोच का आदमी कभी मासूम लोगों पर बॉम्ब ब्लास्ट करके उन्हें घायल नहीं कर सकता। सीआईडी की सीनियर सुपरिटेंडेंट मुझे ये बताने आई कि मेरे साथ क्या क्या हो सकता है। अगर मैंने उन्हें कुछ नहीं बताया तो वो कोर्ट में मेरा केस शुरू कर देंगे। मुझे जल्दी सज़ा दिलाने के लिए वो मेरा नाम कांकोरी केस के अलावा दशहरा में हुए मर्डर के साथ जोड़ देंगे। उन्होंने बताया कि पुलिस के पास मेरे खिलाफ इतने सबूत हैं कि मुझे आसानी से फांसी पर लटकाया दिया जाएगा। मुझे पता था कि पुलिस मेरे साथ कुछ भी कर सकती थी। कुछ लोगों ने मुझे भगवान से प्रार्थना करने को कहा, पर अब तक तो मैं नास्तिक बन चुका था। मैं सोचता था कि मैं नास्तिक बस तब होता हूँ जब शांत और खुश होता हूँ। मुझे लगा शायद कांकोरी शहीदों की तरह मैं भी तकलीफ और मुसीबत के समय में भगवान से प्रार्थना करने लग जाऊंगा। पर मुझे एहसास हुआ कि इस बुरे वक्त में भी जब मुझे फांसी भी हो सकती है, मैं भगवान में विश्वास नहीं कर पा रहा था। मैं प्रार्थना नहीं कर पा रहा था और मैं अपनी बात पर टिका रहा। आप कह सकते हैं कि मैंने टेस्ट पास कर लिया था। मुझे खुद को बचाने की कभी इच्छा ही नहीं हुई। मैं पूरी तरह हर बार नास्तिक ही बना रहा। भगवान पर भरोसा मुसीबतों को झेलने की शक्ति देता है, उसे आसान बना देता है। इंसान को भगवान में एक सहारा और आस दिखाई देती है, लेकिन अगर ये सोच हो कि कोई भगवान है ही नहीं तो आदमी को खुद पर ही भरोसा करना पड़ता है। वो किसी पर डिपेंडेंट नहीं रहता, उसे खुद पर अपने पैरों पर खड़ा होना पड़ता है। ज़िंदगी के तूफान और मुश्किलों से अकेले लड़ना पड़ता है। ऐसे ज़रूरत के समय में आदमी घमंडी नहीं हो सकता, वो भगवान को चैलेंज करने की हिम्मत नहीं कर सकता। ऐसा लग रहा था कि मैं एक तूफान के बीच फंसा हूँ। अगले 1 हफ्ते में कोर्ट अपना फैसला सुनाने वाली थी। मेरे पास कोई उम्मीद या सहारा नहीं था सिवाय इस बात के कि मैं हमेशा अपने प्रिंसिपल्स के लिए लड़ा। मैं जिस बात पर सबसे ज़्यादा विश्वास करता हूँ उसके लिए मैं हमेशा खड़ा रहा और इसकी वजह से अब मेरी जान भी जा सकती है। हिंदू रिलीजन को मानने वाले रेवोल्यूशनरी सोचता होगा कि वो अगले जन्म में राजा बनकर पैदा होगा। क्रिश्चियन रेवोल्यूशनरी सोचेंगे कि वो हमेशा के लिए स्वर्ग में रहेंगे। पर मैं क्या उम्मीद करूं? मैं तो नास्तिक हूं। मैं बस ये जानता हूं कि जब वो रस्सी मेरे गले में होगी और मेरे पैरों के नीचे से बीम हटा दिया जाएगा, वही सबसे बड़ा सच होगा, वही मेरा अंत होगा। कोई अगला जन्म या मौत बाद जिंदगी नहीं होगी। बस मैं और मेरी आत्मा हमेशा के लिए चले जाएंगे और कुछ नहीं होगा। मेरे पास बस एक छोटी सी जिंदगी थी जो मैंने एक मकसद के लिए जिया। मेरा अपना कोई सेल्फिश मकसद नहीं था। मुझे इसके बदले में कुछ नहीं चाहिए, कोई इनाम नहीं चाहिए, ना इस जन्म में ना किसी अगले जन्म में। जीवन अपने देश की आज़ादी के लिए लगा दिया क्योंकि मैं बस वही चाहता था। अपने जीवन को लोगों की सेवा और मदद करने में लगाना, पूरे मन से लोगों के दुखों को दूर करना, वो भी बिना किसी इनाम की चाहत में, जैसे कि अगले जन्म में राजा बनना या स्वर्ग में रहने की इच्छा रखना। यही सच्ची सेवा है और सबसे महान काम है। क्या इसमें आपको घमंड नजर आता है? क्या इस महान काम को करने में आपको कभी कहीं भी घमंड दिखता है? नहीं, बिल्कुल नहीं। हमें उन लोगों को माफ़ कर देना चाहिए जो इस गहरी बात को समझ नहीं सकते, महसूस नहीं कर सकते, जो मुझ पर इल्ज़ाम लगाते हैं। उनके पास बस कहने के लिए दिल है मगर भावनाएं नहीं। ये बहुत दुख
की बात है कि मेरा खुद पर जो भरोसा है उसे घमंड समझा गया। ये बात तकलीफ देती है, लेकिन आप दूसरों की सोच को कंट्रोल नहीं कर सकते। अगर किसी बात पर सवाल उठाओ या किसी बड़े आदमी के खिलाफ कुछ बोलो तो इसे आपका घमंड कहा जाता है। लोग सोचते हैं कि ये खुद को बहुत बड़ा और महान समझता है। क्या ऐसी सोच अंधविश्वासी नहीं है? एक रिवोल्यूशनरी होने के कारण मैं आज़ाद ख्यालों वाला हूँ। मुझे पुरानी बातों और सोच को चैलेंज करने का हक होना चाहिए। एग्जाम्पल के लिए गांधी जी की बात करते हैं, क्योंकि वो एक महान इंसान थे। उनके खिलाफ कोई कुछ नहीं बोल सकता। उन्होंने पॉलिटिक्स, इकोनॉमिक्स, एथिक्स और रिलीजन के बारे में जो भी कहा सब ठीक ही होगा। कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप उनकी बात से सहमत हैं या नहीं, बस आपको उसे सच मानकर अपनाना होगा। क्या इस तरह की सोच हमें कभी आगे बढ़ने देगी? मुझे पक्का पता है कि बिल्कुल नहीं। आज़ाद सोच तो नहीं है, ये तो बस एक रिएक्शन है। ये अंधविश्वास जैसा ही है, ये वैसा ही है जैसे आप भगवान की पूजा करते जा रहे हैं क्योंकि आपके घर के बड़ों ने ऐसा किया था। मैं साफ बता चुका हूँ, घमंड मेरे नास्तिक होने का कारण नहीं है। इसे पढ़ने वाले रीडर्स पर डिपेंड करता है कि वो मेरे जवाब से संतुष्ट हैं या नहीं। मैं ये भी जानता हूँ कि इस समय भगवान पर भरोसा करने से मुझे शक्ति मिलेगी, मेरी मुसीबत कुछ कम हो जाएगी, इस तकलीफ में भी आनंद आने लगेगा। पर मैं तो नास्तिक हूँ, इसलिए मैं चीज़ें मुश्किल और रुकी सुखी है। अपने फ्यूचर का सामना करने के लिए मुझे किसी अंधविश्वास की ज़रूरत नहीं है। मैं मुक्ति पाने की इच्छा में खुद को खोना नहीं चाहता। मैं रियलिटी में जीना चाहता हूँ। मेरी किस्मत में जो लिखा होगा मैं उसे एक्सेप्ट कर लूँगा और मैं इसे कारण को सोच समझकर एक्सेप्ट करूँगा। ये थोड़ा मुश्किल है, लेकिन मैं पूरी कोशिश करूँगा कि मैं सफल हो जाऊँ। अगर मेरा नास्तिक होने का कारण घमंड नहीं है तो फिर क्या है? अब मैं इसका जवाब देने जा रहा हूँ। पुराने समय के लोगों के पास इस दुनिया के राज को समझाने का कोई तरीका नहीं था, इसलिए उन्होंने भगवान के होने का आइडिया निकाला। उनके पास कोई सबूत नहीं था कि सूरज कैसे उगता है और कैसे शाम होने पर ढल जाता है। उन्हें पता नहीं था कि बारिश क्यों होती है या आग कैसे काम करता है। इसीलिए हर एक ने अपनी बात को समझाने के लिए अलग अलग बातें बनानी कर दी। यही कारण है कि आज इतने अलग अलग रिलीजन हैं। वेस्ट और ईस्ट के लोगों की भगवान से जुड़ी अलग अलग कहानियाँ हैं। ये दुनिया कैसे बनी और नेचर की घटनाओं से जुड़ी हुई अलग अलग कहानियाँ हैं। ईस्ट में हिंदू और मुस्लिम दो अलग रिलीजन हैं। यहाँ तक कि इंडिया में ब्राह्मण, जैन, बुद्ध धर्म सब एक दूसरे से बहुत अलग हैं। ब्राह्मण समाज में भी सनातन धर्म और आर्य समाज की विचार और सोच एक दूसरे से नहीं मिलते। हर रिलीजन की अलग सोच है और उनका मानना है और कहना है कि उनकी सोच और बातें ही सच और सही हैं। यही सोच मुझे दुखद पहुंचाती है। काश कि पुराने समय के बुद्धिमान और समझदार लोग एक साथ एक होकर सोचते तो इस दुनिया के रहस्य का असली कारण उन्हें समझ में आ जाता, पर ऐसा तो हुआ नहीं। कोई अपनी बात से पीछे हटने को तैयार ही नहीं था, कोई दूसरे की बात मानने को तैयार नहीं था। इसका रिजल्ट ये हुआ कि हम इंसान सच्चाई से बहुत दूर हो गए हैं। हमें असलियत का ज्ञान ही नहीं है। अब इस समय भगवान पर विश्वास करने वालों के लिए मेरे कुछ सवाल हैं। पहला, भगवान ने ये दुनिया क्यों बनाई? ऐसी दुनिया क्यों बनाई जिसमें इतना दुख और दर्द है? क्यों इंसानों में इतनी कमियां हैं? सब कुछ मिल जाने के बाद भी क्यों उनकी इच्छाएं कभी खत्म नहीं होती? अब ये मत कहना कि ये भगवान का रूल है, क्योंकि अगर उन्होंने ऐसा रूल बनाए हैं तो वो सबसे शक्तिशाली कैसे हुए? क्या उन्हें यह सब देखकर खुशी मिलती है? अगर हाँ, तब तो वो बिल्कुल नीरो के जैसे हैं। नीरो एक रोमन राजा था जिसने अपने शौक और मजे के लिए हजारों लोगों को मार दिया था, हजारों लोगों को दुखी किया था। नीरो को जब शैतान, अत्याचारी राजा और पत्थर दिल इंसान कहने लगे तो भगवान नीरो से अलग कैसे हुए? क्यों हर रोज हर समय लोगों को इतना दुख और तकलीफ झेलना पड़ता है? इस दुनिया में हर समय इतनी अशांति क्यों रहती है? इसके पीछे क्या लॉजिक हो सकता है? मैं सभी मुस्लिम और क्रिश्चियन लोगों से पूछता हूँ, इन सब का क्या जवाब है आपके पास? आप तो अगले जन्म में विश्वास नहीं करते, इसलिए आप ये नहीं कह सकते कि ये सब पुराने बुरे काम करने की सजा है। आप तो ये मानते हैं कि भगवान ने ये दुनिया 6 दिन में बनाई थी और हर दिन के खत्म होने पर वो कहते ये सब अच्छा है। सारे मुस्लिम और क्रिश्चियन आज अपने भगवान से पूछिए, उन्हें सारी पुरानी बातें बताइए। जैसे जितनी भी लड़ाइयाँ हुई, 040, 40, 42 भूकंप और तूफान आए हैं, अभी जो हो रहा है उसके बारे में भी बताए। जैसे टेररिज्म, गरीबी और बच्चों के साथ गलत व्यवहार, क्या तब भी आपकी भगवान सब अच्छा है कहेंगे? दुनिया में हर जगह लोग गंदी बस्ती में भूख से मर रहे हैं। लोगों से ज्यादा काम करा कर उन्हें कम पैसे दिए जा रहे हैं। अमीर
और अमीर होते जा रहे हैं। उन्होंने गरीबों का जीना मुश्किल कर रखा है। हर रोज जरूरत से ज़्यादा जो सामान बनता है उसे समुद्र में फेंक दिया जाता है। उसे बनाने वाले लोग गरीब हैं और उन्हें देने की बजाय इतना सामान बर्बाद कर दिया जाता है। लोगों को गुलाम बनाकर उन्हें सताया जा रहा है और हम राजाओं की बड़ी बड़ी मूर्तियां बनाते हैं, उनका सम्मान करते हैं। दिखाओ अपने भगवान को ये सब क्या? वो अब भी कहेंगे सब अच्छा है। भगवान इन सभी दुखों का क्या कारण बताते हैं? चुप क्यों हो गए? कोई जवाब नहीं है ना आपके पास। अब मैं हिंदुओं से पूछता हूँ। आप कहते हैं कि आज अगर कोई दुख झेल रहा है तो उसका कारण उसके पिछले जन्म के बुरे काम हैं। आप का मानना है कि जो आज राजा बनकर पैदा हुआ है वो पिछले जन्म में साधु संत थे, इसलिए ये उनके अच्छे काम का फल है। तो हिंदुओं से मैं ये कहूँगा कि आपके दादा परदादा बहुत होशियार थे। उन्होंने इतनी चतुराई से एक ऐसा सिस्टम बनाया जिसमें बहाना बनाकर बचा जा सके। पर देखते हैं कि ये सोच कैसे सवालों का जवाब दे पाती है। मेरे प्यारे हिंदुओं, ये मैं आपसे कह रहा हूँ, अगले और पिछले जन्म की बातें उन लोगों ने बनाई हैं जिनके पास पावर है, पैसा है। वो सिर्फ अपना पावर, अपनी पोजीशन बचाने के लिए ऐसी बातें करते हैं। वो अपने से नीचे जो लोग हैं उन्हें ये बताना चाहते हैं कि वो सुखी हैं क्योंकि पिछले जन्म में उन्होंने अच्छे काम किए थे, और वो गरीब हैं क्योंकि उन्होंने सिर्फ पाप किया था। और बेचारे गरीब, वो अपना हक भी मांगने से डरते हैं। उनमें इसे बदलने की हिम्मत ही नहीं है। ये अमीर पावरफुल लोगों और रिलीजियस लीडर्स ने ऐसा सिस्टम बनाया है जिसमें पिछले जन्म और सजा जैसी बातें बताई जाती हैं, जिससे लोगों के मन में डर बैठ जाता है। गरीबों ने कोड़ों की मार, जेल, फांसी की सजा और कभी ना खत्म होने वाली गरीबी को स्वीकार कर लिया है क्योंकि वो समझते हैं कि उन्होंने हमेशा पाप ही किया, इसीलिए वो इसी के लायक हैं। इसीलिए ज्ञान देने वाले और अमीर इस दुनिया के 99% चीज़ों और पैसों पर अपना हक जमा कर बैठे हैं। हिंदुओं में आपसे पूछता हूँ, जब आपके भगवान सब देख रहे हैं तो वो लोगों को गलत काम क्यों करने देते हैं? उन्हें रोकते क्यों नहीं? अगर वो चाहे तो उन्हें रोक सकते हैं, क्योंकि जंग में मासूम लोगों की जान चली जाती है। उन्होंने खुद ऐसे राजाओं को क्यों नहीं मारा या उनके अंदर की बुराई को क्यों नहीं मारा? भगवान ये जंग होने से रोकते क्यों नहीं? भगवान ब्रिटिश सरकार का मन क्यों नहीं बदल देते ताकि वो खुद ही भारत छोड़कर चले जाए? अमीर और सेठ के दिल में लालच खत्म क्यों नहीं करते ताकि जनता चैन से एक अच्छी जिंदगी जी सके? मैं मेरे प्यारे भारतीयों, मैं आपसे कहता हूँ, ब्रिटिश हम पर इसलिए राज नहीं कर रहे क्योंकि भगवान की मर्जी है, बल्कि ये इसलिए है क्योंकि हम उन्हें रोकने की कोशिश ही नहीं करते। हम उनसे लड़ते ही नहीं। हाँ, उनके पास गन, राइफल, बॉम्ब, बुलेट सब है, मगर वो इसलिए सफल हुए क्योंकि हमने लड़ने की कोशिश नहीं की। हम अपनी परवाह ही नहीं करते, हमें बस सहने की आदत पड़ गई है। उन्होंने हमारे देश को लूटा क्योंकि हमने उन्हें ऐसा करने दिया। इन सब में तुम्हारे भगवान कहाँ हैं? क्या कर रहे हैं वो? क्या वो सिर्फ देख रहे हैं और हमारे दर्द का मजा ले रहे हैं? अगर ऐसा है तब तो वो बहुत जालिम है, बिल्कुल नीरो की तरह। चलिए अब बात करते हैं कि ये दुनिया कैसे बनी। अगर मैं नास्तिक हूँ तो मैं कैसे समझाऊँ कि ये यूनिवर्स कैसे बनी? मैं कैसे समझाऊँ कि आदमी का जन्म कब हुआ, कैसे हुआ? मेरे पास एक सिंपल जवाब है। क्रिएशन नेचर का एक प्रोसेस है। हजारों साल पहले यूनिवर्स में घूमने वाले डस्ट पार्टिकल्स और अलग अलग तरह की गैसें जब एक साथ आकर जुड़ गई तो एक बादल जैसा बन गया। इसे नेबुला कहते हैं, जिस पर हमारा अर्थ बना है। ऐसे ही एनिमल्स और आदमी का जन्म हुआ। चार्ल्स डार्विन की बुक ओरिजिन ऑफ स्पीसीज में बताया गया है कि जब कुछ ऑर्गेनिक सब्सटेंस साथ मिले तो एक सिंपल जीव बना। पानी में बैक्टीरिया से एक प्लांट्स, मछलियाँ, फिर एम्फीबियन जो पानी और जमीन दोनों में रह सकते हैं, जो अंडे देते हैं, बर्ड्स और मैमल्स जो अंडे नहीं देते, बच्चों को जन्म देते हैं, वे डेवलप हुए। आदमी का जन्म नेचर में बदलाव और डेवलपमेंट के कारण हुआ। अब आप कहेंगे कि कुछ लोग जन्म से बीमार हैं या उनकी बॉडी में कोई कमी क्यों है? अगर मैं नास्तिक हूँ तो मैं कैसे समझाऊंगा कि कोई बच्चा पैदा हुआ तो वो चल फिर क्यों नहीं सकता? कुछ बच्चे देख क्यों नहीं सकते? क्या इसलिए क्यों उसने पिछले जन्म में पाप किए थे? डॉक्टर्स ने इसका कारण खोज लिया। जन्म के समय कोई भी कमी, चाहे वो बॉडी की हो या माइंड की, सबक का कारण जेनेटिक्स होते हैं, जो हमें हमारे पेरेंट्स से मिलता है। कभी कभी जेनेटिक्स की वजह से या प्रेगनेंसी के समय कुछ कमियां रह जाती है। ये कोई
पिछला जन्म के कारण नहीं होते। अब आप मुझसे पूछेंगे कि अगर भगवान है ही नहीं तो इंसानों को ये थॉट कैसे आया? मेरा जवाब सिंपल है, लोग भगवान पर वैसे ही विश्वास करते हैं जैसे वो भूत पर, प्रेत पर करते हैं। ये सिर्फ कहानियों और इमेजिनेशन के कारण बना है। भगवान में और भूत प्रेत में बस यही फर्क है कि सबका मानना है कि भगवान एक अच्छी एनर्जी है और सिर्फ अच्छा काम ही करते हैं। इस सोच को इतना गहरा और मजबूत बनाया गया है कि यह अब तक कायम है। इंसान ने रिलीजियन को जिंदगी की मुसीबतों का सामना करने के लिए बनाया। ने भगवान को माता पिता भाई बहन का नाम दिया ताकि अगर कभी वो बिल्कुल अकेला पड़ जाए, जब सब दोस्त और फैमिली साथ छोड़ दे, तब भी उसे लगे कि ऊपर कोई है जो हमेशा उसके साथ है और वो भगवान बहुत शक्तिशाली है जो कभी धोखा नहीं देंगे। इस सोच से इंसान को शांति मिलती है कि वो कभी अकेला नहीं होगा, भगवान उसका साथ कभी नहीं छोड़ेंगे। पुराने समय के लोगों को इस सोच में से मदद मिलती थी, इसीलिए हम कह सकते हैं कि इंसान ने भगवान में विश्वास सिर्फ इसलिए किया था कि वो उनके दुख को खत्म करने में उनकी मदद कर सके। अगर कोई इंसान रियलिटी में जीना चाहता है या नास्तिक होता है तो वो सिर्फ खुद पर विश्वास करता है। यही सोच मेरी भी है, इसलिए मैं इस बात पर जोर दे कर कहना चाहता हूँ कि घमंड ने मुझे नास्तिक नहीं बनाया और बात को टेस्ट करना, उसे समझाना और फिर उस पर विश्वास करने की सोच ने मुझे नास्तिक बनाया। सिर्फ इसीलिए कि मौत सामने है मैं प्रार्थना करने लगूँ तो ये और भी ज़्यादा गलत होगा। मेरे हिसाब से प्रार्थना करना इंसान की सबसे सेल्फिश आदत है जो वो खुद को बचाने के लिए करता है। प्रार्थना में वो हमेशा कुछ ना कुछ मांगता ही रहता है। मैंने मेरे जैसे दूसरे नास्तिक लोगों के बारे में पढ़ा है जिन्होंने मुसीबत का बहादुरी से सामना किया। इसलिए मैं अपना सर उठाकर हिम्मत से फांसी की सज़ा को हंसकर गले लगाऊंगा। एक दोस्त ने मुझसे कहा कि देखना, मरने से पहले तुम ज़रूर प्रार्थना करोगे, पर मैंने कहा नहीं, ऐसा कभी नहीं होगा। ऐसा करने से मैं बड़ा बस डरपोक और झूठा ही कहलाऊंगा। मैं अपनी बात पर अंत तक खड़ा रहूंगा, मैं प्रार्थना नहीं करूंगा। अगर अभी भी मेरे रीडर्स को लगता है कि ये मेरा घमंड है तो यही सही। कंक्लूजन, तो इस बुक में आपने भगत सिंह के बारे में पढ़ा, आपने समझा कि वो नास्तिक क्यों थे। अब आपने समझा कि ये उनका घमंड नहीं था बल्कि उनकी आज़ाद सोच थी। आपने जाना कि भगत सिंह के हिसाब से इंसान ने भगवान को सिर्फ इसलिए बनाया है ताकि वो मुसीबत से उसे बचा सके। शायद अब हमें सोचने की ज़रूरत है कि क्या नास्तिक होना गलत है? अगर आप भगवान पर विश्वास नहीं करते तो क्या इसका मतलब ये है कि आप लोगों पर हुक्म चला रहे हैं या खुद को भगवान समझ रहे हैं? क्या इसका मतलब ये है कि आप बुरे इंसान हैं? भगत सिंह लोगों की ज़िंदगी बदलना चाहते थे, उसमें सुधार करना चाहते थे। वो चाहते थे कि गरीबी हट जाए। इंडिया आज़ाद तो हो गया है, लेकिन इस एक स्ट्रॉन्ग डेवलप्ड देश बनने के लिए हम अभी भी मुश्किलों का सामना कर रहे हैं। भगत सिंह से कुछ लेना चाहते हो तो ये सीख लो कि हमें खुद अपने पैरों पर खड़ा होना होगा और मेहनत करके अपने गोल को पाना होगा। कोई भगवान या कोई एनर्जी ये आपके लिए नहीं कर सकती। हमारे देश का भाग्य हमारे हाथों में है। इसे बचाने और आगे बढ़ाने की जिम्मेदारी हमारी है। आप सफल होते हैं या नहीं, ये सिर्फ आप पर डिपेंड करता है, किसी और पर नहीं। फाइनल, अगर आप इस समरी के एंड तक पहुंच गए हैं तो कंग्रेचुलेशन। बहुत ही कम लोग होते हैं जो नॉलेज के ऊपर टाइम इन्वेस्ट करते हैं, वरना आप कहीं और भी तो टाइम वेस्ट कर सकते थे।